9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ा। ये कोई तहरीक नहीं है, ये तखरीबकारी है, ये तहरीक नहीं है, ये तखरीब है बिल्कुल। ये फितना है, फितना। एक शख्स तुला हुआ है अपनी जात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने के लिए, पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए, उस हाथ को तोड़ देंगे। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 9 मई के मुजरिमों को सजाएं मिलती तो ये वाकयात ना होते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू। कहा हमारी फोर्सेस ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सलार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। एहतजाज के बायस मजदूर और ताजर सब परेशान थे। अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। तरक्की दुश्मन अनासिर की वजह से एक दिन में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बाहमी मुशावरत से सख्त फैसला करना पड़ेंगे कि मुल्क को खुशहाल बनाना है या फिर आए रोज धरनों का सामना करें। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में MOU हो रहे थे तो दूसरी तरफ फसादी हमले कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा रही है। कुरम में दर्जनों बेगुनाह लोग शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में कोई तवज्जो नहीं दी। अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। सियासत में तखरीबकारी की कोई गुंजाइश नहीं। गोलियों कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहाँ की सियासत है? ये जत्थाबंदी है, इसका हर हाल में खात्मा करना होगा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म। मुल्क भर में निजाम जिंदगी बहाल। शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते मोटरवेज खुल गई। सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा। कारोबारी मराकज बस अड्डे भी खुल गए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बहाल। शहरियों ने सुख का सांस लिया। तालीमी इदारे कल खुलेंगे। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से कंटेनर्स हटा दिए गए। पेशावर रोड और संजानी टोल प्लाजा को भी खोल दिया गया। कटी पहाड़ी, मार्गल एवेन्यू और GT रोड की बंदिश भी खत्म। कंटेनर्स हटाने का अमल मुकम्मल। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद, M1 सियालकोट ता लाहौर और M3 लाहौर अब्दुल हकीम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद में 450 से ज्यादा कारकुनान को धर लिया गया। ग्रैंड ऑपरेशन पर PTI के मुजाहिरीन मुंतशिर। PTI के मरकजी कंटेनर्स को आग लग गई। ऑपरेशन में रेंजर्स, ATS कमांडोज, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के एहलकारों ने हिस्सा लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। PTI कारकुन गिरफ्तार। असलहा, गुलेलें, पत्थर और आंसू गैस के शेल भी बरामद। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और एहलकार भी शामिल थे। अब तक रावलपिंडी से 400, अटक पत्थरगढ़ से 410, चकवात से 44, मरी से 3 और मियावाली से 8 शरपसंद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। हलाकतों का दावा बेबुनियाद। अल्लाह का शुक्र है शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अली अमीन गंडापुर कल एकदम से भागे। इसके बाद से प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि हलाकतें हुई। इनके लोग सुबह से अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं लाशें मिल जाएं। ये मुझे एक भी लाश दिखा दें। एक गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला शुरू कर देते। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की हदूद में बगैर NOC नहीं रह सकेंगे। सारे जानी और माली नुकसान की जिम्मेदार एक औरत। शरंगेजी की साजिश नाकाम। पुरअमन पाकिस्तानियों की जीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक से खैबर प्लाजा तक दौरा। डी चौक में ड्यूटी पर मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने जवानों की जवामर्दी की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने सड़कों की फौरी सफाई का हुक्म दिया और CDA को सफाई के लिए हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने शरपसंदों के हमलों से इमारतों और दीगर तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात का भी जायजा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला का शुक्र बचा लाते हैं कि शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। रेंजर्स के अफसरान और जवानों ने बहादुरी के साथ मुजाहिरीन को पसपा किया। PTI से कहता हूं बस कर दें, कब तक ऐसा करेंगे? पकड़े गए अफगानों से मुतालिक फैसला कर लिया, 2-3 रोज में सामने लाएंगे। हमारे सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी हैं। मुझ पर 2 दफा कातलाना हमला हुआ। रास्ते में अगवा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ईमान सेहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा
धरना एक तहरीक जो बानी पीटीआई के कॉल तक जारी रहेगा। एहतजाज हमारा हक है, कोई नहीं रोक सकता। हमने पुरअमन एहतजाज किया मगर इन्होंने कारकुनों पर तशद्दुद किया। हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने आने वाली नस्ल के लिए कुर्बानियां देनी हैं। चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। हमारे ऊपर पर्चे काटे गए। हमारे शुहदा का डेटा भी आ रहा है। अली अमीन गंडापुर का एहतजाज में जांबाह कारकुनों के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकले थे। मेरी 2 गाड़ियां और 4 साथी गायब हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी। पीटीआई के लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पूछता हूं अगर कोई कारकुन मरा है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है। इनका मंसूबा था कि बेलारूस के सदर के दौरे को मंसूख कराया जाए। बुशरा बीबी इस नियत से आई थी कि खून बहाना है। आप और आपका नजरिया नाकाम हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर अपने वर्कर्स को छोड़कर इसलिए भागे कि गिरफ्तारी ना हो। पीटीआई वाले झूठा बयानिया बयान करने के माहिर हैं। 37 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं। जदीद असलहा इनके पास था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दौरान एहतजाज हलाकतों पर पीटीआई के अज़खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश कहा, गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच इन वाक़यात पर अज़खुद नोटिस ले। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सूबाई वकील की सरजनश कर दी। रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, यह मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। अदालत ने सूबाई हुकूमत के वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गई। 8 कारकुन मारे गए। पीटीआई तर्जुमान का दावा, कहा मरने वालों के कवायफ आ चुके हैं। पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। कारकुनों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट से अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा। पुरअमन एहतजाज की फिलवक्त मनसूखी का ऐलान करते हैं। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा कलाह अमल तय किया जाएगा। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पतालों ने लाशों से मुतालिक फैलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान ने वजाहती बयान में कहा, फायरिंग से हलाक होने वालों की लाशें नहीं लाई गईं। किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद संगजानी में धरने की इजाजत दी गई। शरपसंद ब्लू एरिया और रेड जोन में आने के लिए बजिद हुए। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। मुजाहिरीन ने सेफ सिटी कैमरों, मेट्रो बस स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। ग्रीन बेल्ट को जलाया गया। इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। कोई अफगान नेशनल बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं रह सकेगा। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, एहतजाज की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। पीटीआई के एहतजाज में 12 बोर, क्लाशनकोफ और दीगर असलहा इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसा एहतजाज था जिसमें सीधी फायरिंग की गई। मुजाहिरीन की जानिब से टीयर गैस का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। पुलिस और रेंजर समेत सरकारी इमलाक पर हमले किए जाएं तो फिर वो एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। 954 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी दारुल-हुकूमत में किसी को बगैर एनओसी जलसे की इजाजत नहीं। इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंचे? मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिया। कहा, मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसकी बुनियाद 2024 इलेक्शन में वोट की चोरी है। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, बलूचिस्तान में भी कोई हुकूमत नहीं। कोई सियासी कारकुन जान गया है, वो भी हमारे मुल्क का नुकसान है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जवान शहीद हुआ है तो भी हमारा ही नुकसान है। मुज़ाकरात या बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर हमने 1 माह तक मुशावरत की। इनका भी फर्ज बनता है, हमसे ताउन चाहते हैं तो हमसे बात करें। सियासी जमातों से निमटने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। एमक्यूएम के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, आइन एहतजाज का हक देता है, तशद्दुद और हंगामा राय की इजाज़त नहीं देता। जिनसे मुज़ाकरात होने थे उन्होंने खुद ही बातचीत के दरवाजे बंद किए। अगर एहतजाज पुरअमन था तो करने देना चाहिए था और अगर तशद्दुद का खदशा था तो रोकना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट बार ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मांग लिया। एलामिये में कहा, मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादुम से मुतादिद इंसानी जानें ज़ाया और दर्जनों शदीद जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट बार सफाकाना और काबिल मज़म्मत इक़दाम की तरफ आंखें बंद नहीं कर सकती। बार ने हमेशा कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सिविलियन बालादस्ती की आवाज़ उठाई। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सदर नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से मरी में सदर बेलारूस के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। ज़ोहराना ज़ाती हैसियत में दिया गया। दौरान ज़ोहराना नवाज शरीफ से सदर बेलारूस ने खुशगवार यादों का तबादला किया। कहा, मई 2015 में छांगला गली मरी आया था, आपसे ज़ाती ताल्लुक नाकाबिल फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाना चाहिए। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी की बहाली के स्टॉक मार्केट में मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 99,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 99,269 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 4 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 277 रुपये 80 पैसे हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। 3 रोज में वफाक को 521 अरब रुपए से जायद का माली नुकसान हुआ। वजारत खजाना का दावा, एहतजाज से रोजाना मईशत को 2 अरब से जायद का नुकसान हुआ। सूबों को पहुंचने वाला माशी नुकसान इसके अलावा है। एहतजाज से 3 रोज में GDP को 440 अरब का नुकसान पहुंचा। इंटरनेट और सर्विसेज बंद होने से IT और टेलीकॉम के शोबे को भी नुकसानात हुए। बरामदात के शोबे में 3 रोज में 75 अरब, गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से 6 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। अशिया खुरनोश की फ्राहमी बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिदायत। इंतजामिया को अशिया ज़रूरिया के नर्ख पर कंट्रोल का हुक्म। कहा, इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। जाली और जालिम हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान रकम की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मॉडल टाउन के बाद सानहडी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म किया गया है, जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी कांप जाएगा। जुल्म हमेशा खौफजदा लोग करते हैं। निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का सबूत है। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई। PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। PTI को फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए। खैबर बीवी जो है ना, उस मुल्क बचाने के लिए वो निकली थी और मुल्क जो है वो अल्लाह ने बचा लिया। उन्होंने, उनके हाथ में तो वैसे जब बात गई थी। अब भी अगर कोई मुझे ये कहे और ये समझाने की कोशिश करे कि जी वो सियासत में नहीं है, घरेलू खतून है, और लोगों ने कहा भाग गई हैं, फरार हो गई हैं, हो तो वो गई हैं फरार, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जिन्होंने सबसे एंड पे खड़े रहना था वो सबसे पहले भागी। विक्ट्री का निशान बनाने वाली हर खातून सियासी नहीं होती। बुशरा बीबी ने बानी PTI की सियासत को दफन कर दिया। कल फसाद का ड्रॉप सीन हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी खातून मरियम नवाज और कुलसूम नवाज जैसी होती हैं। बुशरा बीबी जादू टूने से सियासी खातून नहीं बन सकती। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा। कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी के टायर फाड़ दिए ताकि वो भागे ना। PTI ने एहतजाज में PDMA का सामान इस्तेमाल किया। कारकुनों पर मुकदमा दर्ज हो चुके। ये लाशें लेने आए थे मगर नाकाम हुए। शाम होते ही मरकजी कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई? बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बुशरा बीबी पर सवाल उठा दिए। कहा कि साउंड सिस्टम और रोशनी न होने के बाइस मुकम्मल अंधेरे में आवाम को हिदायत जारी हुई, ना कोई रहनुमाई फरहम की गई। हमने सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज के चलाने की दरख्वास्त की, लेकिन हिदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बताया जाए, शाम होते ही मरकजी कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई? जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। और देखा क्या हुआ आपने, जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। वो कहते हैं एक मछली
पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पीटीआई बुरी जमात नहीं थी, उसका लीडर जो है ना बुरा था, जिसने पूरी पीटीआई को खराब कर दिया। बुशरा बीबी का रोल मनफी रहा, वो बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई कहते थे मेरी बेगम गैर सियासी हैं, मगर वो कुछ और निकली। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन लिया तो वजीर आजम खैबर पख्तूनख्वा बुशरा बीबी सबसे पहले भागे। हालांकि वही कहती रही बानी पीटीआई को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। यह एहतजाज भी 9 मई से कम नहीं था। पीटीआई लाशें चाहती थी, ताहम वजीर दाखिला ने यह ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का जवाज खो चुकी है, ताहम किसी को गवर्नर राज लगाने का मशवरा नहीं देंगे। पीटीआई को पैगाम देता हूं, अब बस करें, मुल्क को चलने दें। आपने मुल्क की नौजवान नस्ल को मुश्किल में डाल रखा है। जब बानी ने संजानी का कह दिया था तो डी चौक क्यों गए? मुज़ाकरात पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई? पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं संजानी जाने के लिए सब मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कहाँ थे? पेशावर से इस्लामाबाद तक कोई लीडर नजर नहीं आया। लीडरशिप में कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। जिनके पास ओहदे हैं उन्होंने मायूस किया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हमें कोई टिकट दे ना दे, बानी पीटीआई के साथ रहेंगे। इत्तफाक करता हूं, मुझ समेत वहां लीडरशिप मौजूद नहीं थी। शरपसंदों का इस्लामाबाद पर धावा नाकाम हुआ। बानी पीटीआई की रिहाई धरनों और एहतजाज से नहीं, अदालतों का सामना करने से होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसाइल का हल तसादुम की बजाय बातचीत के जरिए होना चाहिए। आइन की बालादस्ती से ही मुल्की और सूबाई सतह के मसाइल हल होंगे। सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में पीटीआई की शरपसंदी की शदीद मजम्मत। रेंजर्स और पुलिस के जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। तहरीक इंसाफ वाले नहीं चाहते बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। एएनपी रहनुमा एमल वली खान कहते हैं अली अमीन गंडापुर रियासत को रियासत से लड़ा रहा है। क्या वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पारा चनार की सूरत हाल नजर नहीं आ रही? तहरीक इंसाफ वाले कारकुनों को इक्तदार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई की आदत ने हमेशा कारकुनों को मुश्किल वक्त में बेयारो मददगार छोड़ा। किसी एमएनए एमपीए को डंडे नहीं पड़े, वर्कर्स ने मार खाई। इस्लामाबाद के एहतजाज बानी पीटीआई को फंसाने के लिए किया गया। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के खिलाफ अदालत से रुजू करूंगा। जिला अटक के 3 मुख्तलिफ थानों में पीटीआई कायदीन और कारकुनान के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज। एफआईआर में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद। मुलजमान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 23 मुख्तलिफ दफात शामिल। एफआईआर मतन के मुताबिक मुलजमान ने पुलिस एहलकारों से दर्जनों टीयर गैस गन, एंटी राइट किट्स और मोबाइल फोन छीन लिए। सरकारी स्कूल में पुलिस की आर्जी क़यामगाह में घुसकर लूटमार की। लूटमार के दौरान मुलजमान ने 80,000 नकद, मोटरसाइकिल, सरकारी पाराजात और पुलिस वर्दियां कब्जा में ली, जबकि 6 पुलिस गाड़ियां जला दी। आईनी बेंच का सिंध हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ। पीएसटी और जेएसटी टीचर्स की भर्तियों पर हुक्म इम्तना खत्म। सूबे भर में टीचर्स की भर्तियों और ज्वाइनिंग की इजाजत। जिना अस्पताल में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों के खिलाफ केस। वफाक और सिंध हुकूमत के वकला की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब करने पर जस्टिस के आगा का इज़हार बरहमी। आखिरी मोहलत देते हुए रिमार्क्स दिए। आईनी बेंच बना या इसलिए किया गया कि जल्द ही मुकदमात निपटाए जा सकें। उम्मीद है सरकार की जानिब से मुकम्मल मामलत फराहम, बर वक्त जवाब जमा कराया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हेमंत महबूब और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। शहबाज सरकार का बड़ा रद्द-ए-अमल इस ब्रेक के बाद।